हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चार्ल्स डुहिग के लिखे बुक द पावर ऑफ हैबिट के बारे में। हमारी आदतें हमारे डेली रूटीन और बिजनेस को काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं। द पावर ऑफ हैबिट बुक बताती है कि लोग काम क्यों करते हैं और इसका हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ता है, कैसी हमारी आदतें बनती हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमारे लिए आदतों को चेंज करना आसान हो जाता है और इस बात की नॉलेज ना होने के कारण कुछ आदतें हमारे लिए नुकसानदायक बन जाती हैं। चलिए जानते हैं इस बुक का सबसे पहला कदम कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनका एक सेट रूटीन होता है। जैसे कि कई लोगों को आदतें होती हैं कि वो सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हैं। काफ़ी लोग सुबह उठकर बेड टी लेते हैं। उनको पता होता है कि ये आदतें उनके लिए सही नहीं है और फिर भी वो ऐसा ही करते हैं और चाह कर भी इस रूटीन को चेंज नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है और कुछ टाइम के बाद वो नया बिहेवियर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और बाद में उस एक्टिविटी या काम को करने के लिए माइंड को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं चाहिए होती और माइंड उसको ऑटोमेटिक मोड पे डाल देता है। और जब वो टाइम आता है तो दिमाग को संकेत मिलता है उस काम को करने का और उस पर्टिकुलर टाइम पर वो व्यक्ति उस काम को करने लग जाता है। अब जानते हैं हैबिट प्रोसेस के 3 लूप के बारे में। हैबिट प्रोसेस के 3 लूप होते हैं: क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। क्यू यानी कि संकेत। जब भी हमारे माइंड को क्यू यानी उस आदत को करने का संकेत मिलता है तो हम उस आदत को परफॉर्म करते हैं। जब भी हमारे दिमाग को संकेत मिलता है तो आपको ये देखना चाहिए कि उस हैबिट को परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके माइंड को क्या सेटिस्फेक्शन या रिवॉर्ड मिलता है। जब भी हमारे माइंड को कोई क्यू यानी संकेत मिलता है तो वो आमतौर पर कुछ स्पेशल फीलिंग्स, लोगों, स्थानों और समय से संबंधित होता है। नंबर 2, रूटीन। जब क्यू माइंड को ऑटोमेटिक बिहेवियर की तरफ लेके जाता है तो हमारा डेली रूटीन बनता है। जब हम क्यू यानी संकेत और रिवॉर्ड को, जो कि हमारे माइंड को उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद मिलता है, अगर आप इन दोनों को पहचान जाते हैं तो आप अपने रूटीन को बदल सकते हैं। नंबर 3, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड ही है जो हमारी आदतों को मजबूत करता है। अगर आप रिवॉर्ड की पहचान कर लेते हैं तो आप अपने डेली रूटीन को बदल सकते हैं और सेम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब अपनी नई हैबिट को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। अभी तक आपने जान लिया होगा कि क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड की हैबिट बनाने में क्या अहमियत है, तो उसी का यूज़ करके हम अपनी नई हैबिट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपको सुबह एक्सरसाइज करने की हैबिट को डेवलप करना है। इस हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्यू को आइडेंटिफाई करना है ताकि आपके मन में उस एक्टिविटी को करने के लिए एक संकेत मिल सके, ताकि आपके मन में एक्सरसाइज करने की लालसा पैदा हो। आप अपने दिमाग को संकेत कैसे दे सकते हैं? यह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई अपने एक्सरसाइज कपड़े या शूज़ पिछली रात को रेडी करके रख सकता है या कोई सुबह उठ के मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकता है। ये आपको देखना है कि कौन सा संकेत है जो आपको एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करता है। रूटीन। अब बारी आती है रूटीन सेट करने की। रूटीन सेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक टाइम को आइडेंटिफाई करना है कि आप उस एक्सरसाइज को किस टाइम पर करना चाहते हैं और कोशिश करें कि उसी टाइम पर आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें ताकि वो बिहेवियर आपके रूटीन में आ जाए। रूटीन को डेवलप करने के लिए उसे आसान बनाए रखें और किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए कम से कम 21 दिन जरूर प्रैक्टिस करें ताकि वो बिहेवियर आपकी हैबिट और रूटीन में कन्वर्ट हो जाए। रिवॉर्ड। एक्सरसाइज के बाद अपने आप को कुछ रिवॉर्ड जरूर दे, जैसे कि न्यूट्रिशन फूड खाना या फिर कोई बढ़िया पसंदीदा शेक। जब आप ये जान जाते हैं कि हैबिट कैसे बनती है और कैसे मजबूत होती है और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, संकेत और रिवॉर्ड मिलने के बारे में जब आपकी अवेयरनेस होती है तो आपके लिए डेली रूटीन को चेंज करना बड़ा आसान हो जाता है और फिर हम अपने डेली रूटीन को अपनी मनचाही लाइफ के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। स्मॉल विनिंग एंड मोमेंटम। जब हम अपनी छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं तो हम उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। बड़ी जीत को तो हम बड़े अच्छे सेलिब्रेट करते हैं पर छोटी जीत को इम्पोर्टेंस नहीं देते। पर क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी जीत मिलकर ही आपकी बड़ी जीत बनती है? तो इसीलिए जीत चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आप उसको सेलिब्रेट ज़रूर करें और जब आप इसे सेलिब्रेट करते हैं तो यह आपके मोमेंटम को बनाए रखता है और आपके कॉन्फिडेंस और विल पावर को बढ़ा देता है। आई होप दोस्तों ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में यूं ही मुस्कुराते रहिए।